हेलो गाइस, जैसे मेरा नाम मनीषा महावर है। मैं आपको भी अपना इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी हूँ। तो मैं आज सिखाने जा रही हूँ मधु वाला ब्लाउज की कटिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे काटते हैं मधु वाला ब्लाउज। पहले एक अपन को ऐसे सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे खींच लेनी है, ऐसे एक सीधी लाइन, और इधर साइड में भी एक सीधी लाइन। जैसे मैं ब्लाउज बना रही हूँ, उसकी लेंथ है 15 इंच। तो अपन को लेंथ लेनी है 1 इंच एक्स्ट्रा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ब्लाउज में कोई भी साइज का ब्लाउज हो जो हो, उसमें अपन जैसे कोई की 14 इंच है तो उसमें अपन को 1 इंच प्लस करना है, तो 15 इंच हो जाता है। जैसे 15 इंच का है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे अपन, तो 16 इंच हो जाएगा। जिसमें अपन 1 इंच प्लस कर रहे हैं। जैसे इधर लिख रखा है मैंने मार्जिन कितना कितना क्या है ब्लाउज का, आप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो जैसे 15 इंच लेंथ है इसकी, तो मैं ले रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा, इसे 16 इंच हो गया। एक निशान है, जैसे मेरा है लोअर वेस्ट 13 पे, तो मैंने 13 लगा लिया। अपेक्स पॉइंट है 10 इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो 10.5 पे इसको लगा लिया मैंने, 10 इंच हाफ। अब इसके अपन को एक ऐसे सीधी लाइन कर लेनी है सबकी। जैसे शोल्डर में लिखना भूल गई, शोल्डर है अपना 15 इंच। तो मैं नेक बना रही हूँ 7.5 इंच का, तो उसमें अपन को 1.5 इंच माइनस करना है। जैसे शोल्डर है 7 इंच, तो उसमें 1.5 इंच माइनस किया तो 5.5 रह गया, मतलब 5 इंटू हाफ रह गया। अब जैसे मेरा आर्मोल है, साढ़े 6 पे मेरा आर्मोल आएगा। इसकी भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखो चेस्ट है 39, तो उसका हाफ करेंगे 4 पार्ट में, तो कितना आएगा, तो 4 पार्ट करके आपको लगा देना है। तो मेरा आ रहा है 9.5 के और 1/4 इंच। अपर चेस्ट है मेरी 38, तो अपर चेस्ट का भी लगाना है अपन को। इससे क्या है, यहाँ जो लूजिंग रहती है अपन के, वो लूजिंग नहीं रहेगी, सिलाई यहाँ से लगेगी अपन की। अब आर्मोल घुमाना अपन को, तो कैसे लेंगे आर्मोल का, जितना अपन का इधर आया है उतना इधर लेके, जैसे इधर आया है 4 इंच, तो इसको भी इधर ऐसे 4 इंच लेके और ऐसे इससे ऐसे राउंड कर देना है, अच्छे से सेट करके इसको ऐसे। अगर किसी के पास ये ना हो तो ऐसे हाथ से भी लगा सकते हैं इसको अपन, ऐसे करके ऐसे ऐसे हाथ से भी हो जाती है। अब जैसे कमर है, कमर जैसे ये लिख रखी इधर मैंने 31 इंटू हाफ, मतलब
31 31.5 है अपन की कमर। इस 31.5 की अपन हाफ करेंगे, 4 पार्ट में करना है। इसको ऐसे करके मेरा आ रहा है 8 इंच और 1/4 इंच, मतलब 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। तो आपकी जितनी आए, आप जिस साइज का बनाओ आप उसके हिसाब से लगा लेना। 8 इंच पे ऐसे लगाना है। अब जैसे इसमें डट डलेगी, डट भी अलग अलग तरीके से डलती है। किसी की जैसे 32 चेस्ट है तो उसमें 1.5 इंच की डट डलेगी, किसी की 34 है तो उसमें 2.5 की डलेगी, जिसकी फिर 36 के बाद जिसका ऊपर चला जाता है उसकी फिर 3 इंच की डट डलती है। नहीं, जैसे किसी का 38 के 39 ऐसे हो गया तो उसकी 2.5 इंच के डलेगी। तो अपन 2.5 इंच डट का ले लेते हैं। जैसे ये तो है कमर का, ये डट का ले लिया अपन ने। और चेस्ट अपन की कितनी उसके हिसाब से इधर लगा लेना है। जैसे चेस्ट आ रही है 39 का तो 9.5 और 2 लाइन एक्स्ट्रा अलग से आ रही है तो उसको अपन ऐसे या ऐसे मार लगा देंगे। चेस्ट का लगाए रखा है। अब अपन को डट डालनी है तो जिधर अपनी इसकी डट डल रही है उसका हाफ करेंगे 2.5 इंच। तो आप ऐसी करो, कोई सा भी ब्लाउज बनाओ तो उसमें 1 इंच कहाँ मिल रहा है वहां ऐसे करके, जहाँ 1 इंच अपन का मिल रहा है उसको वहां ऐसे मार्क कर देना है। अभी जैसे अपन को यहाँ से साइज लेते हैं, अपन कितनी डट लगानी है अपन को। जैसे अब है 39 तो उसका अपन को क्या करना है, 39 में 1 लाइन अपन का सिलाई में 1 लाइन में इधर उधर हो जाता है सिलाई सिलते समय। तो अपन ऐसे करेंगे, जैसे इसमें पॉइंट लगाएंगे तो इसका 4 पार्ट आ जाता है पॉइंट लगाने से। तो अपन को 39 की अपन 4 इंच लेंगे। जब 10वां भाग करेंगे अपन तो 4 इंच आ जाएगा। ऐसे 1 लाइन का अंतर पड़ा तो 1 लाइन में कोई वो नहीं था, या तो 1 लाइन पीछे ले लो या आगे ले लो। पर मैं 4 इंच ले रही हूँ तो आपको ऐसे 4 इंच लेना है और इधर से भी ऐसे 4 इंच करके एक सीधी लाइन खींच देनी है। ऐसे अब इसका अपन को जितनी भी अपन डट डाल रहे उसके तो हाफ इंच अपन को इधर ही रहना है। हाफ इंच से ज्यादा नहीं लेना इधर। जितना भी आ रहा है बाकी की डट बच रही है वो इधर की साइड लेनी है। तो अपन की जैसे 2.5 की डट डाल रहे हैं तो अपन के बच रहे 2, तो 2 इंच इधर से ले लेंगे अपन। अब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे यहाँ। अब इधर से 1 इंच लेना ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो क्या पहले मैंने बता दिया था आपको, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। तो इसके ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन से ये रखनी है 1 इंच से ऐसे कैसे सीधा इंच टेप लेके जाना है ऐसे, और ऐसे यहाँ करके ऐसे मिला देना है। यहाँ जैसे अपन का मिल गया 1 इंच तो उसको भी अपन यहाँ ऐसे मिला देंगे। अब जैसे अपन की डट यहाँ है 2.5 इंच की, तो अब नहीं इसका हाफ करेंगे 2.5 का, तो कितना आ रहा है ऐसे। तो ऐसे निशान लगा लेना है। जैसे 1 इंच के 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है तो अपन को हाफ इंच के 1 लाइन एक्स्ट्रा ऐसे ले लेंगे। हाफ इंच जैसे अपन की सिलाई कहाँ से लगेगी वहां से अपन को ये निशान लगाना है। जैसे यहाँ से अपन की सिलाई लगेगी ऐसे, तो अपन को ये निशान भी यहाँ से ही लगाना है ऐसे डट का। ऐसे 1 इंच की लगा रहे अपन तो हाफ इंच ले लेते ऐसे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। तो जहां से सिलाई लगेगी अपन की वहां से 1 इंच की डट लगानी है, तो हाफ अपन को ऐसे रखना है। तो अपन को सिलाई यहाँ से लगेगी तो यहाँ से ऐसे जितनी वो लेना है अपन को ऐसे लाइन खींचनी है इसको।
अब अपन को इसमें प्रिंसेस का लुक देना है। जैसे कैसे बनाते हैं अपन प्रिंसेस का लुक, अपन का यहाँ से पहले आर्मोल सेट कर लेते हैं अपन। इसका हाफ करेंगे पहले, तो इसको ऐसे 6.5 को ऐसे करेंगे पहले। इसका हाफ करके अपन को ½ इंच अंदर की तरफ आना है, तो ½ इंच अंदर की तरफ आए और ऐसे एक सीधी लाइन, इसमें भी ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है। तो अब अपन को ऐसे इसके ½ इंच अंदर से ऐसे लाइन खींच देनी है ½ इंच अंदर से। यहाँ तक ऐसे अंदर की बाजू छटाई और होती है इसकी, जो अपन का एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो निकल जाता है, इधर से अंदर से छटाई होती है इसकी। अपन को देना है प्रिंसेस का लुक, तो जैसे अपन को यहाँ से ऐसे करना है, ये हार अपन का 5.5, तो अपन को इधर से भी 5.5 लेना है। अपन को इधर से भी 5.5 लेना है। जैसे अपन का ये जितना इधर बच रहा है, ये 5.5 हो गया अपन का। अपन मार्जिन का भी ले लेते हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच इधर लिया मार्जिन का और 1.5 इंच इधर लिया मार्जिन का। ऐसे इसको भी सीधी लाइन खींच देते हैं ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी मार्जिन ले सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। मैंने 1.5 इंच लिया है। अब प्रिंसेस का लुक देना है अपन को। अपन का इधर आया था 5.5, तो 5.5 इंच पे इधर निशान लगाया अपन ने। इधर अपना बच रहा है जैसे ½ इंच है, ये ½ इंच ज्यादा है, तो ½ इंच का अपन को 1 इंच इधर ऐसे निशान लगा के और यहाँ से ऐसे जितना अपन का यहाँ बच रहा है उससे डबल लेके ऊपर अपन को निशान लगाना है। तो इसको ऐसे लेके ऐसे सीधी लाइन खींच देनी इसे। अब अपन को देना है प्रिंसेस का लुक। अपन यहाँ पहले हल्का सा राउंड कर लेंगे। जैसे अभी किसी को नहीं आता हो तो मैं बताऊं कैसे करना है। पहले अपन इसका हाफ करेंगे, एक लाइन ऐसे हाफ करके, फिर इसका भी हाफ करेंगे, इसका हाफ यहाँ से, फिर इधर भी ऐसे इसका हाफ करके इसको भी ऐसे हाफ करना है ऐसे। तो कैसे करना है, इसको यहाँ से अपन को ऐसे मिलाना है, फिर इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो अपन की ये प्रिंसेस शेप बन जाएगी ऐसे। हमेशा ये याद रखना अपन को कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपके पास अगर ये हो तो इसकी हेल्प से भी आप राउंड दे सकते हो। अपन को बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं बनाना है, ऐसे राउंड कर देना है। जहां भी कॉर्नर बनता हो वहां ऐसे राउंड कर देना। ये अपन का आ गया
प्रिंसेस का लुक। अब अपन को आर्मोल सेट करना है, तो अपन को आर्मोल कैसे सेट करना है, अब जैसे अपन ने आर्मोल की शेप बिगड़ चुकी है ऐसे, तो अपन की लाइन ऊपर थी तो ये नीचे आ चुकी है, तो इसके ऐसे कैसे सीधी लाइन खींचनी है आर्मोल की अपन को। अब इसकी वापस से दोबारा शेप देनी पड़ेगी। अभी अपन को चेक करना है कि अपना आर्मोल पूरा पूरा आ रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करना है, जैसे अपन की सिलाई यहाँ से लगेगी। अपन जैसे सूट वगैरह बनाते हो तो अपन तो यहाँ से नाप सकते हैं इसको ऐसे कैसे, पर अपन को बनाना है ब्लाउज तो अपन की सिलाई यहाँ से लगेगी ऐसे ऐसे अंदर से, तो अपन को यहाँ से आर्मोल नापना है कि कितना हो रहा है अपन का, कितना नहीं हो रहा। जैसे अपन की चेस्ट है 39, तो उसका हाफ करेंगे। तो अपन का आर्मोल आना चाहिए 19 इंच, ऐसे नापेंगे अपन आर्मोल को। तो अपन का ये पूरा आ रहा है अपन का आर्मोल ऐसे। जैसे जिसको किसी को पता नहीं होगा कि अपन ने नाप लिया है, अगर अपन भूल गए कि किसका आर्मोल कैसे पता लगे, तो चेस्ट का हाफ कर लो, उसका ही वो आर्मोल रहेगा। तो अपन का आर्मोल, अब अपन इसकी, जैसे अपन का ये नीचे है, ये तो वेस्ट जाएगा अपन का, इससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। अब अपन इसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, फिर अब मैं बताऊंगी मधु वाला ब्लाउज को कैसे कट करते हैं। इसको ऐसे कट कर लेना है। ये अपन का बन गया ऐसे तो प्रिंस कट ब्लाउज। ऐसे तो अपन का बन जाएगा प्रिंस कट, पर अपन को बनाना है मधु वाला ब्लाउज। इसमें आपको प्रिंस कट का भी लुक पता चल जाएगा और मधु वाला का भी। कर दिया। जैसे अपन को ये कट करना है, यहाँ से ऐसे कट कर देना है इसको, डट को। ये अपन को डट हाइड करनी है, कैसे मतलब सिंगल डट में बनाएंगे। ये डट अपन ने यहाँ से ऐसे निकाल देनी है। अब ऐसे अपन इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो प्रिंसेस कट बन जाएगा, बस इस डट को निकाल देंगे। अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये डट हाइड करनी है अपन को, इसको ऐसे कैसे चल इस डट को भी निकाल देती हूँ मैं। ये याद रखना है, कहीं से भी कटिंग करो कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनने देना है। पैटर्न पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ब्राउन पेपर पे कट करके, ताकि आप कट करें तो आपका कपड़ा खराब ना हो। पहले इस पे कट करके फिर आप ब्लाउज आराम से कट कर सकते हो। जैसा अब ये हो गया अपन का प्रिंस कट ब्लाउज। प्रिंस कट ब्लाउज, अब आपको इसमें सब्यसाची ब्लाउज भी बता रही हूँ मैं, और ये प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग भी हो गई इसमें।
जैसे अब अपन को इसमें डट हाइड करनी है, मेरे पास क्या टेप नहीं है तो मैं इससे काम चला रही हूँ अभी, तो इससे चिपका रही हूँ। तो आपके पास जो हो उससे आप काम चला सकते हो। तो इसको ऐसे करके ऐसे बंद कर देना है इसको। अभी अपन की बंद हो चुकी है। जैसे अपन की इधर से बंद हुई तो इधर अपन ने कितनी ली थी 2.5 इंच की। तो ये देखना अब डट कितनी खुल गई इधर। जैसे 2.5 और 1 इंच अपन ने इधर 1.5 इंच की इधर ली थी अपन ने एक्स्ट्रा, तो इसमें ये 1.5 इंच की इधर भी आ गई है। तो अपन का हो गया ये सिंगल डट भी ब्लाउज हो गया अपन का। इसमें देखो इसमें कितने ब्लाउज हो रहे हैं, प्रिंस कट ब्लाउज, सिंगल डट भी ब्लाउज। जैसे आप इसको ऐसे कटिंग करके ऐसे कैसे फैब्रिक पे कपड़े पे रख के ऐसे कैसे आप सिंगल डट ब्लाउज भी बना सकते हो। तो अपन को बनाना है मधु वाला ब्लाउज। तो अपन को बेल्ट कितनी रखनी है, अपन को रखनी है 2 इंच की बेल्ट। तो अपन हर जगह से 2-2 इंच के ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2-2 इंच इधर अपन को निशान लगा देना है सब जगह से। क्योंकि मैं पहले बेल्ट बना रही हूँ, क्योंकि बेल्ट भी तो लगानी है अपन को, तो पहले बेल्ट ही बताऊंगी। ऐसे इधर से 2-2 इंच सब जगह से निशान लगा लेना है ऐसे। इसमें अपन को ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे। ऐसे अब अपन को इधर की साइड कितना ऊपर जाना है, तो जैसे अपन की ये लोअर ये अपेक्स पेंट वाली लाइन थी ना, उसको ऐसे रख के इंच टेप को इसका अपन हाफ कर देंगे। तो इसको ऐसे हाफ करके तो अपन को इतना ऊंचा उठाव दे देना है यहाँ बेल्ट का। इसको ऐसे रखें, ऐसे 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 रख के इसको ऐसे उठाव दे देने अपन को बेल्ट की। यहाँ से ऐसे अपन ने ऐसे सीधी लाइन ऐसे ऐसे खींच दी अपन ने। जैसे अपन को मधु वाला ब्लाउज की शेप देनी है, ये उसकी बेल्ट रेडी हो गई इधर। अब मधु वाला ब्लाउज की शेप देनी है, तो अपन जैसे अपन ने इसका हाफ करेंगे, ऐसे हाफ करके ऐसे निशान लगा के और अपन को ऐसे शेप दे देनी है। एक चीज का आप और ध्यान रखना, जैसे आपका इधर इतना हो रहा है ना, ये इधर कितना है, यहाँ से लाइन से 3.5 से 1 लाइन कम आ रही, तो 3.5 से 1 लाइन कम इधर होना चाहिए। इधर भी इतना ही आ रहा है, तो अपन को इसकी हेल्प से ऐसे मिला देना है। यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे मिला देना है। अब अपन को इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। बिल्कुल राउंड से कटिंग करना है, बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनने देना है इसमें। इसको ऐसे कटिंग करते हुए
अब जैसे अपन इसको अब ऐसे बंद करेंगे तो एक पफ बन के आ गया। ये मधु वाला ब्लाउज की ऐसे अपन ने जो एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है वो कट कर देंगे। अपन कपड़े पे मार्जिन लेंगे, इसको हटा देते हैं इसको। ये अपन का मधु वाला ब्लाउज रेडी हो गया। ऐसे इसकी सिलने के बाद कुछ ऐसे शेप आएगी, ऐसे। ये अपन का मधु वाला ब्लाउज रेडी। अब मैं इसको जैसे अब अपन को किसी को भी कट करना हो, इसको पेपर पे रख, उस पे कपड़े पे रख के तो मार्जिन लेना है इसमें। जैसे अपन ने ये इधर से यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे ही ऐसे जुड़ेगा, तो अपन को जितना सिलाई के अंदर लेना है उतना उतना मार्जिन ले लेना है कपड़े पर कटिंग करते हुए। जैसे मैं अब बनाऊंगी, कटिंग करूंगी तो आपको बताऊंगी उस चीज का। अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताती हूँ, बैक पार्ट भी इसका कैसे कटिंग करते हैं। अब मैं इसका आपको बैक पार्ट जैसे मैं बना रही हूँ इसको बोट नेक में। एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी, ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी ऐसे एक सीधी लाइन। जैसे लेंथ 15 इंच, चेस्ट 39 और लोअर वेस्ट 13 इंच। अपेक्स पॉइंट, इसमें तो अपेक्स पॉइंट का कोई काम ही नहीं है, इसमें तो ओनली डट का और चेस्ट का काम है और कमर का काम है। कमर है अपन की 15 शोल्डर है 15 इंच। तो जैसे मैं इसमें शोल्डर अपना पूरा पूरा ले रही हूँ, 7 आए वो 15 इंच आया तो इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच, 7 इंच। तो मैं लेंथ इसकी 15 इंच, तो इसकी 15 ही रखेंगे पीछे की, क्योंकि पीछे का पार्ट जितनी लेंथ हो उतनी लेना, क्योंकि आगे का तो 1 इंच बड़ा ही आता है, पीछे का 1 इंच हमेशा छोटा ही आता है ब्लाउज में। ऐसे 15 इंच से ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसे। अब जैसे मेरा आर्मोल है, मैंने लिया था आर्मोल 6.5, तो इधर भी अपन 6.5 ही लेंगे। इधर से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसमें 7 इंच मैंने पूरा पूरा शोल्डर कैसे लिया है, क्योंकि अपन बना रहे पीछे बोट नेक, आगे डीप नेक में था और पीछे बोट नेक में। तो जैसे आगे पीछे के जितने नेक छोटे बड़े होते हैं उसके हिसाब से ये कट होते हैं। अब इसमें अपन को शोल्डर स्लोप करने हैं, तो कैसे करने हैं मैं आपको बता दूं। जैसे चेस्ट को 12 से भाग देंगे, तो उसमें जितना भी अपन का बच के आता है उसको अपन को शोल्डर स्लोप करना है। अगर किसी को ना भी आए तो 1 इंच हमेशा डाउन कर देना है। पीछे नेक की ब्रॉड रख रही हूं मैं। जैसे मैंने पीछे पट्टी ली थी
ये शोल्डर पट्टी इधर 3 इंच, तो इधर भी 3 इंच रख लेना है। जिधर इतना बचा है मेरा 4 इंच का, तो मैं 4 इंच के ये नेक की ब्रॉड लगाऊंगी। तो इसको ऐसे डाउन कर दूंगी पहले। अब इसमें बना रही हूँ पेक नेक। पेक नेक बना रही हूँ, पर इसमें जैसे अभी अपन का पेक नेक होता है तो उसमें 4 इंच की हमेशा लूजिंग दी जाती है। पर मैं क्या है, इसमें खुला नेक बनेगा पीछे, तो इसमें लूजिंग नहीं दे रही हूँ। जितना अपना साइज है उतना ही उसको प्रॉपर लगा रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था, चेस्ट का है अपन का 9.5 और 2 लाइन एक्स्ट्रा है। और इसमें डट डलेगी अपन की 1 इंच की डलती है पीछे, तो कमर का भी जितना अपन का 4 पार्ट करते हैं 31 का 31.5 का मतलब, तो उसका भी मैंने 4 पार्ट कर लिया। और 1 इंच हमेशा डट के लिए लेना होता है। जैसे डट लगेगी पीछे बैक में 1 इंच की लगती है हमेशा। इसको भी ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे। अब अपन को लेना है मार्जिन का, तो मैंने आगे भी 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो पीछे बैक पार्ट में भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब लेना है 6.5 इंच का आर्म होल डाउन करके। चेस्ट का लगा दूंगी। ये मार्जिन लिया है अपन को, उसको भी सीधी लाइन से खींच लेंगे। अब अपन को आर्म होल का निशान लगाना है। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, जिसको नहीं आता है उसका इधर ऐसे करके, जितना इधर आ रहा है उसको ऐसे के रख के और ऐसे एक निशान इधर लगा लेना है। ऐसे इसकी हेल्प से राउंड दे देना है, ऐसे रख के। अब अपन को आर्म होल नापना है, तो पहले मैंने बता दिया था। जैसे अपन की सिलाई यहाँ से ऐसे ऐसे लगेगी, इसको आर्म होल को भी अपन को यहाँ से ही नापना है। चेस्ट का 4 पार्ट जितना हो आपका उस हिसाब से। तो इसमें 9 इंच और 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही, तो अपन ने जैसे डाउन दिया है ना, तो उसको ऊपर से उठाना है। जितना अपन ने डाउन दिया है आधा इंच ऊपर से उठा लेते, ताकि अपन का आर्म होल पूरा प्रॉपर आ जाएगा। तो अपन का आर्म होल ऐसे ऊपर से आधा इंच उठाया, तो आर्म होल अपन का ये पेक नेक में उठाना होता है। बाकी तो डीप नेक में तो नहीं उठाना होता। तो अपन का ये आर्म होल। अब जैसे इसमें नेक की शेप देनी है, तो नेक बनाऊंगी 3 इंच का पीछे। इसको ऐसे यहाँ से नेक बनेगा, ऐसे राउंड दे देना है। मैं आपको भी राउंड लगा के बता रही हूँ, बाकी मैं जब कटिंग करूंगी
कपड़े पे, तभी कटिंग करके बताऊंगी। इसको ऐसे राउंड दे देना है और मुझे बीच में यहाँ पट्टी लगानी, वो हुक लगाने, हुक तो हुक के लिए मुझे रखनी है 2 इंच की पट्टी, तो 3 इंच पे निशान लगा लूंगी ताकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, तो 2 इंच रह जाएगा अपन का। अब यहाँ से अब मुझे रखनी है बैक पार्ट में नीचे 2.5 इंच की पट्टी रखनी है, तो मुझे लेने हैं 3.5 इंच। इसका भी नेक बनाएंगे। इसको यहाँ से ऐसे, जिसको जिस साइज का नेक बनाना हो उस साइज का राउंड दे दो। ऐसे ये बैक में ऐसे नेक हो जाएगा। जिसको जितना भी डीप नेक बनाना हो उसके हिसाब से आप लाइन बना सकते हो। ऐसे ही अपन का नेक बन जाएगा। बाकी बैक पार्ट अपन का कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट में कुछ नहीं होता, जो मेन होता है फ्रंट पार्ट में होता है। बैक पार्ट तो सीधा ये इसमें कटिंग हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें डट हाइड नहीं करनी होती, उसमें डट डालनी होती है, सब करना होता है। ये अपन ने डाउन दिया था, जैसे इधर ऐसे तिरछा आ गया है, इधर सीधी जा रही है, इधर ये तिरछा है, तो डाउन देने में। तो ये अपन का बैक पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट कटिंग हो गया अपन का। और ये फ्रंट पार्ट तो ऐसे कुछ ऐसे ही आएगा, ये ऐसे करके ऐसे कपड़े पे कटिंग करेंगे अपन। ऐसे जुड़ने के बाद ऐसे ऊपर किया जाएगा। ये अपन का मधु वाला ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, बैक और फ्रंट पार्ट की। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट लिख के बताएं कि कैसा किया है कैसा ना किया है। और कपड़ा